Hi everyone. Good afternoon all of you. I Dipali Manchanda welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. Good afternoon everyone. I welcome you to this session of Plant Kingdom where in today's class we'll be talking about pteridophytes. Plant Kingdom chapter की बात कर रहे थे बेटा और आज हम बात करेंगे उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत छोटा सा ऐसे प्यारा सा टॉपिक है विच इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में अपना अपीयरेंस शो कीजिए एवरीवन, प्लीज बी हियर ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर पाएं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स टॉपिक को। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो भी टेरिडोफाइट्स टॉपिक से रिलेटेड हैं एंड वील फिनिश दिस टॉपिक ऑफ। ऑलरेडी हम कुछ प्लांट किंगडम के टॉपिक्स देख चुके हैं जैसे कि एल्गे, ब्रायोफाइट्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। हाय ज्योति, वेलकम टू द क्लास बेटा। गुड इवनिंग बेटा। ज्योति हैं हमारे साथ। ज्योति जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हम ये सेशन साथ में अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। अच्छा बेटा, ओके, वी हैव आरके ऑल्सो। हाय आरके। हाय आरके, वेलकम टू द क्लास बेटा। My name is Dipali and for today I shall be helping you out with pteridophytes। आज हम साथ में pteridophytes को समझेंगे। बीना मैम ने ऑलरेडी आपको ब्रायोफाइट्स तक बहुत अच्छे से समझाया, एल्गे की कैटेगरीज देखी। हाय तरुण, वेलकम टू द क्लास बेटा। आरके, आई एम ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हाय कृति। हाय कृति बेटा, मैं एकदम बढ़िया मजे में बस आप लोगों का इंतजार कर रही थी कि कब हमारा एक अच्छा सा एक टीम बन जाए और हम टेरिडोफाइट्स करें बहुत अच्छे से। तो हमारे साथ कौन है? कृति, ज्योति, आरके और तरुण। हाय मधुश्री। हाय बेटा। हाय श्वेता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा ये फ्लो देख के चैट बॉक्स में बेटा। आई ऑलवेज से कि जब हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं सो दिस चैट बॉक्स इज इक्विवेलेंट टू माय क्लासरूम। तो मुझको दिखते रहना है, जैसे क्लासरूम में बच्चे नजर आते रहते हैं वैसे चैट बॉक्स में एकदम नजर आते रहना है। हाय सौरभ, हाय अमीन, हाय अतुल, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। जल्दी से जैसे जैसे व्हाट्सएप पे एक्टिवली रिप्लाई करते हो वैसे इस चैट बॉक्स में भी एक्टिव रिप्लाईज आने चाहिए। थोड़ा सा एंथुजियाज्म इकट्ठा करेंगे तब क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बच्चों को जोड़ो ताकि अच्छा सा एक टीम बन जाए। क्योंकि बेटा जितना अच्छा कंपटीशन होता है उतना अच्छा हम इवॉल्व करते हैं, है ना। तो उतना अच्छा इवॉल्व करेंगे, उतना अच्छा चीजें समझेंगे। तो मुझे पूरा एंथुजियाज्म आज यहाँ पे चैट बॉक्स में चाहिए। हाय आदित्य, गुड इवनिंग बेटा। मुत्तू एम गोंगेरी, हाय मुत्तू। यस बेटा, पूरा कोर्स आपको करा रहे हैं। कल बीना मैम ने आपको क्या कराया था? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि ब्रायोफाइट्स तक कराया था। प्लांट किंगडम चैप्टर कर रहे हैं जो कि नीट के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से एवरीवन, कौन कौन है अभी मेरे साथ? जल्दी से शो मी योर प्रेजेंस इन द चैट बॉक्स। हाय पॉपी। हाय पॉपी दे। विव पॉपी, आदित्य, तरुण, जमीर, हाय बेटा, सौरभ, अमीन, अतुल, श्वेता, मधुश्री। जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में कुछ हैंड रेज, कुछ स्माइली, फास्टली पुट इट अप ताकि हम स्टार्ट करें। आर वी रेडी एवरीवन? बिल्कुल तैयार? मेरे जितना एंथुजियाज्म चाहिए बेटा, वट एवर विल बी देयर इन द चैट बॉक्स दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन मी। ओके अनन्या, आई विल रिमेंबर इट बेटा। ओके, आरके इज हियर, हु एल्स इज हियर? जल्दी से अटेंडेंस लगवा दो ताकि क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से अटेंडेंस लगवा दो ताकि क्लास स्टार्ट करें बेटा। मधुश्री ने, वेरी गुड। अमीन, आरके, अनन्या, ज्योति, वेरी गुड। जल्दी से अटेंडेंस लगवाओ ताकि क्लास स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी जल्दी। चार पांच बच्चों की अटेंडेंस मिल गई। आरके ने तो 2 बार अटेंडेंस लगवा दी है। बाकी बच्चे कहाँ हैं सारे? खाना वाना नहीं खाया क्या आज सबने? 3 बज रहे हैं।
चलिए, अच्छा बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जो आपने कल तक पढ़ा, ब्रायोफाइट्स तक पढ़ा, उसमें किसी को कोई डाउट है? जिसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊं? सौरभ कह रहे हैं क्लास 12 के लिए नीट 2024 का टाइम टेबल नहीं पता मैम, बता दीजिए प्लीज। बेटा सौरभ, उसके लिए एक अलग से सेशन कंडक्ट किया जाएगा और आई थिंक सेशन शेड्यूल्ड भी है इन द नेम ऑफ बीना मैम। सो शी विल बी टेलिंग यू द शेड्यूल कि आपको किस अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करना है नीट 2024 के अकॉर्डिंग, तो उसका एक अलग से सेशन होगा। ज्योति है हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं, है ना? चलिए, ठीक है, चलिए। अनन्या ऑल गुड, दिव्या, आरके, ज्योति, अमीन, मधुश्री, मुझे ये सब बच्चे दिख रहे हैं। सौरभ, चलिए शुरू करते हैं। बेटा आज का मेरा टॉपिक पता है क्या है जो हम करेंगे? आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। अब पहले मेरे को ये बताओ कब होगा? बेटा एक बार नीट इन्फिनिटी लर्न के चैनल पे जाके देखना, द सेशन इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड सौरभ। इसी वीक के अंदर है बेटा, कमिंग वीक के अंदर 2-3 दिन में है सेशन, ठीक है? 2-3 दिन में सेशन होगा। चलो, यहां पर आओगे, एक स्केड्यूल बनेगा, कुछ नया सीखोगे, उसे अप्लाई करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम में नंबर आएंगे। खुद पर विश्वास रखो, अपने टीचर्स पर विश्वास रखना है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है? बेटा अब ये बताओ, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स को बोला था कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, हाँ या नहीं? ये सबको पता है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, येस और नो? यस 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 बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले वो प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अलावा लैंड पर भी सरवाइव कर रहे थे, है ना? एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं। एल्गे सिर्फ पानी में प्रेजेंट थे। एल्गे कहां प्रेजेंट थे? सिर्फ पानी में। ब्रायोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो थोड़ा सा लैंड पर भी डिपेंड कर रहे थे, पानी से निकलकर लैंड पर आए, तो इसीलिए उनको बोला था एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये मैंने ब्रायोफाइट्स को दिया निकनेम। अब ये बताइए, ऐसा ही निकनेम अगर मैं अपने टेरिडोफाइट ग्रुप को दूं तो वो क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर मेरे को बोलना है कि टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स को मैंने बोला एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैं टेरिडोफाइट्स को क्या बोलूंगी? अच्छा, मेरे को आरके ने बोला कि वो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स हैं। आरके बिल्कुल बढ़िया जवाब, बिल्कुल बढ़िया जवाब, लेकिन मैं जो ढूंढ रही हूं वो कुछ और है। कोई और बच्चा ट्राई करना चाहेगा? आरके ने बिल्कुल सही बताया कि वो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स हैं। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स बोले तो ये वो प्लांट्स हैं जिसमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम आया। जो मेरे कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जो फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं, वो सबसे पहले आए मेरे टेरिडोफाइट्स के अंदर। बट जैसे हमने ब्रायोफाइट्स को बोला एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ऐसे हम टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एनी गेसेस? प्रवीण, अनन्या, मधुश्री, सौरभ, ज्योति, शायद। हाय शायद बेटा, वेलकम टू द क्लास। स्पोरोफाइट है सौरभ, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रवीण कुछ आइडिया? एवरीवन, व्हाट एम आस्किंग? एवरीवन, क्या किसी ने ये सुना है जो मैं लिख रही हूं बोर्ड पर? डज इट मेक एनी सेंस एवरीवन? क्या लिखा मैंने? अनन्या ने बोला दे कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बोला। डज दिस मेक एनी सेंस आदित्य? नहीं, चलिए मैं समझा देती हूं बेटा। अगर देखो, अगर मैं बोलूं कि मैं टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोल देती हूं। अब रेप्टाइल्स क्यों? आपको पता है बेटा, रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो पानी पर डिपेंड नहीं करते थे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर ज्यादा फ्लरिश करे तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स मेरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें पहली बार ट्रू रूट, स्टेम, लीफ बना। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल बना, जिसके अंदर जाइलम बना, जिसके अंदर फ्लोएम बना। समझ रहे हो? ये सारी चीजों की होने की वजह से ये लैंड पर सरवाइव करने लगे। अब जब एम्फीबियंस के बाद एवोल्यूशन किस चीज का हुआ? रेप्टाइल्स का हुआ बेटा। एम्फीबियंस के बाद किस चीज का इवोल्यूशन हुआ? रेप्टाइल। ब्रायोफाइट्स के बाद किस चीज का इवोल्यूशन हुआ? टेरिडोफाइट्स। हेंस दे आर नोन एज रेप्टाइल्स। हाय विनय, हाय नियति,
बोटानिकल स्नेक्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही प्रवीण। विनय प्रताप इंजीनियर, और हम हैं यहां पर अपने नीट बैच की क्लास में। चलिए, नियति ऑल गुड बेटा, विनय वेलकम, नियति वेलकम, प्रवीण इज हियर, सौरभ आरके। ये किसको समझ आया? एवरीवन, आई नीड समथिंग इन द चैट बॉक्स टू अंडरस्टैंड कि जब मैंने टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स बोला तो ये किस किस को समझ आया? हाय संदीप, हेलो बेटा, जल्दी से बताओ ये रेप्टाइल्स किसको समझ आया, किसको नहीं समझ आया? थम्स अप या फिर थम्स डाउन से बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड अनन्या, आरके, ज्योति, अदर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। समझ आया? क्या बोला इनको? रेप्टाइल बोला। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला था, इनको रेप्टाइल्स बोला। हाय न्यूटन बाबा, वेलकम टू द क्लास, आई लाइक योर नेम, आई लाइक योर नेम। ज्योति को समझ आया? डिप्लॉयड है ना मैम टेरिडोफाइट्स? यस बेटा, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। मधुश्री सेज मैम आई एम फ्रॉम कर्नाटका, हिंदी लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। ओके मधुश्री, आई विल ट्राई पुटिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। बहुत बढ़िया बेटा। आदित्य, प्रवीण, विनय, मधुश्री, सौरभ, ज्योति, न्यूटन, अनन्या, आरके, वेरी गुड बेटा। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दे आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड जस्ट लाइक reptiles. They are the first land plants in terms that they have xylem as well as phloem. Okay, because they have xylem as well as phloem. Everyone, उनके पास xylem phloem है, इसीलिए ये पहला ग्रुप है जिसमें की ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स बनी। इतना क्लियर सबको? हाँ के नहीं? इतना क्लियर सबको? चलिए, अब मैं एक और बेसिक क्वेश्चन से अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगी, उसके बिना नहीं। ओके, वन बेसिक क्वेश्चन जो कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे बेटा, बट मेरे दिल की तसल्ली के लिए कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं बोल रही हूं, क्योंकि देखो बेटा इस चैप्टर में वी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज द टर्म्स गेमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम इन टर्म्स को। मेरे को गेमीटोफाइट या फिर अगर चलो मैं स्पोरोफाइट बोलती हूं तो मुझे स्पोरोफाइट बताओ क्या होता है। ठीक है, मैं इतने आपकी चैट्स पढ़ती हूं। ठीक है, आदित्य को समझ आया, प्रवीण को समझ आया, विनय को, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सौरभ कह रहे हैं मैम टेरिडोफाइट्स में जितना रेप्टाइल्स है सब डिप्लॉयड कहलाता है। बेटा सब डिप्लॉयड नहीं है, हैप्लॉयड फॉर्म भी है, बट मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा आप मेरे को ये बताओ, मैंने आप लोगों से बस एक चीज पूछी बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास कि अगर मैंने बोला कि स्पोरोफाइट क्या होता है तो मुझे ये बता दो कि अगर आपको स्पोरोफाइट को डिफाइन करना है तो आप स्पोरोफाइट को कैसे डिफाइन करोगे। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स पूरा डिटेल में जाएंगे। बेटा ये लीजिए, हम आ गए अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, है ना, आ गए अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, आराम से मजे में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है पूछो बिना सोचे समझे। अनन्या बोल रही है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। क्या मेरा सवाल सबको समझ आया? क्या मेरा सवाल सबको समझ आया कि अगर मैंने बोला कि मैं स्पोरोफाइट वर्ड का इस्तेमाल किया तो स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? बस आपको एक लेमैन को समझाना है। सोचो कि आपके पास आपकी दादी नानी बैठी है या आपके पेरेंट्स बैठे हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। अब वो कह रहे हैं बेटा स्पोरोफाइट क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे? सौरभ ने बोला डिप्लॉयड मल्टी सेल्यूलर गिव्स स्पोर्स ऑफ मियोसिस। ओके, बस थोड़ी सी क्लैरिटी लाऊंगी बेटा आपके कॉन्सेप्ट में जो पूरे चैप्टर में काम आएंगी। मैम मेन प्लांट है मैम, सौरभ कह रहे हैं। ओके, प्रवीण बोल रहे हैं स्पोर्स, आदित्य बोल रहे हैं स्पोर्स से प्लांट बनता है इसीलिए स्पोरोफाइट बोलते हैं। ओके मधुश्री बेटा, ओके मधुश्री, ठीक है, आई अंडरस्टूड बेटा, बिल्कुल समझ आया मेरे को। देखो अब मैं आपको समझाती हूं कि स्पोरोफाइट होता क्या है। बहुत ध्यान से सुन रहे हो? एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज हियर, जल्दी जल्दी बताओ, मैं बताती हूं बेटा स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट आखिर चीज क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दो, मैं समझा रही हूं स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स इस चैप्टर की जान है ना, ये दोनों टर्म्स इस चैप्टर की जान है। हाय करण,
चलो अब बेटा बहुत ध्यान से सुनो, बाकी सारी चीजें अपने दिमाग से बाहर निकाल के, पूरी बाहर निकाल के सुनना है। स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट क्या होता है बेटा? देखो, हैं दोनों के दोनों प्लांट बॉडीज, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना एक ट्री है, ये आपको ट्री दिख रहा है, मैं पूछ रही हूं ये स्पोरोफाइट है या ये गेमीटोफाइट है? बेटा कोई भी प्लांट स्ट्रक्चर, कोई भी प्लांट बॉडी जिसके अंदर अगर तुमने उसका एक सेल लिया या फिर आपने उसके सेल स्क्रैप किए, स्लाइड पे रखा, माइक्रोस्कोप में देखा, अगर उसके अंदर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो मैं बोलूंगी कि वो स्पोरोफाइट है। समझे या नहीं समझे? अगर कोई भी प्लांट स्ट्रक्चर, सपोज ये एक प्लांट है कोई भी, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने इसका एक सेल लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इसके सेल में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था जिसको मैं हैप्लॉइड बोल देती हूं, तो बेटा ये मेरा गेमीटोफाइट है। कोई भी प्लांट बॉडी, कोई भी प्लांट स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो कहलाता है मेरा स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट। ओके ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? जो भी प्लांट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो कहलाता है गेमीटोफाइट। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ मुझे एवरीवन। समझ आया स्पोरोफाइट या गेमीटोफाइट क्या है? बेटा आप आंखों से देखकर नहीं बता सकते हो कि कौन सा प्लांट स्ट्रक्चर गेमीटोफाइट है या कौन सा स्पोरोफिटिक है। जो गेमीटोफाइट होगा उसके हर एक सेल के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, जो स्पोरोफाइट होगा उसके हर एक सेल के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ये पहचान है मेरे स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट की। इतना समझ आया? अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, किसकी बात करूं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। आदित्य, आरके, अनन्या, सौरभ को समझ आया? बाकी बच्चों समझ आया या नहीं आया? अब देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है बेटा? एक प्लांट की लाइफ साइकिल में एक प्लांट का कुछ स्पोरोफिटिक पार्ट ग्रेजुअली गेमीटोफिटिक पार्ट में कन्वर्ट होता है, गेमीटोफिटिक पार्ट स्पोरोफिटिक पार्ट में कन्वर्ट होता है, और उनकी साइक्लिंग चलती रहती है। अगर मैं ब्रायो की बात करूं, टेरिडो की बात करूं, जिम्नो की बात करूं, इन सारे प्लांट्स के अंदर बेटा दोनों फेजेस प्रेजेंट है, स्पोरोफिटिक भी और गेमीटोफिटिक भी। जैसे जैसे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदलता है, इसको हम बोल देते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल। ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल बेटा समझ रहे हो? एक प्लांट के गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनना, इसी को तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। सौरभ, अनन्या, आरके, आदित्य, प्रवीण, समझ आया सबको ये चीज? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? वांट ऑल ऑफ यू टू बी एक्टिव हियर। कहां है सब बच्चे? अब हमने अपनी थोड़ी रिचार्जिंग कर ली है, अब आगे पूरा पूरा टेरिडोफाइट्स फिनिश करना है। वेयर इज एवरीवन? सीकिंग ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स। इतनी कम एनर्जी बेटा इतने सारे बच्चों में, इतनी कम एनर्जी इतने सारे बच्चों में। RSP, very good. RK is here. RK is very very active. What about other students? Alternation of generation समझ आया? Alternation of generation समझ आया सब बच्चों को या नहीं आया? एटलीस्ट इतना समझ आया? इतना समझ आया कि स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट क्या है? इतना समझ आया कि स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट क्या है? ठीक है, चलो बेटा एक बार ये स्लाइड देखते हैं, फिर इतना नोट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है बेटा, टेरिडोफाइट्स क्या हैं? टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। बेटा यहां पर ट्रैकियो, आपको पता है कि ट्रैकियोफाइट्स मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल के अंदर आपके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? दे आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स मतलब बेटा ट्रैकिया उन ट्यूब्स को बोलते हैं जिनके थ्रू वाटर और फूड जाता है। समझ रहे हो? ट्रैकियोफाइट्स मतलब ट्रैकिया। ट्रैकिया बोले तो ऐसा ट्यूब्यूलर सिस्टम जिसके थ्रू वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसीलिए हमने इनको बोला फर्स्ट ट्रैकियोफाइट।
जहां पर फाइट वर्ड इस्तेमाल हो गया मतलब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहां पर फाइट वर्ड यूज हो गया हम वहां पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। रिलेटिवली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स देन ब्रायोफाइट्स बट स्टिल डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम तो हैं भाई, क्योंकि पहले लैंड प्लांट्स हैं, बट ऐसा भी नहीं कि इनका पानी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। अभी भी ये प्लांट्स पानी पे डिपेंडेंट है अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए, अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। इतना समझ आया सबको? एवरीवन हियर? मोहम्मद रौफ वेलकम टू द क्लास। आरएसपी समझ आ रहा है बेटा? ज्योति, प्रवीण, आदित्य, आरके, बाकी सब बच्चे कहां पर हो? एवरीवन? टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा, पहले वो प्लांट्स जिसके अंदर हमें मिलते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम, फ्लोएम। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कराएगा, फ्लोएम फूड का कराएगा। लैंड प्लांट्स के रूप में ये बहुत ही सक्सेसफुल है, तभी रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोला। चलिए अगली स्लाइड पे चले बच्चा पार्टी, अगली स्लाइड पे चले बिंदास। ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स का मीनिंग बता देते हैं हम, ट्रैकियोफाइट्स का मीनिंग बता देते हैं। अच्छा बेटा ये देखो, बहुत प्यार से समझाती हूं तुम्हें, ट्रैकियोफाइट्स आया कहां से। एक बार समझ लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस हिसाब से पढ़ लेते हैं। सबको ऐसा याद है जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं बेटा, तो यहां पे ऐसे ट्रैकिया और लंग्स वगैरह ऐसे ट्यूब्स ही बनाते हैं जिसको अपन ट्रैकिया बोलते हैं। सुना है प्रवीण ऐसा कि ट्रैकिया पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है? सुना है कि ट्रैकिया ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है? तो ये ट्रैकिया आया बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फाइट का मतलब होता है प्लांट। ये ऐसे प्लांट हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम एग्जिस्ट करते हैं, और जाइलम और फ्लोएम ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ही तो हैं। अगर पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्यूब्स के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना? फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्यूब्स के थ्रू ही करोगे, और उस ट्यूब के लिए जो हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैकिया। फाइट का मतलब प्लांट, तो ट्रैकियोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है ये। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, क्लियर है बच्चा पार्टी? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? आर वी ऑल रेडी फॉर इट? थोड़ी सी तो और एनर्जी ले आओ, थोड़ी सी और एनर्जी बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। अब आगे देखो, सब कुछ समझाऊंगी एक एक वर्ड। हैबिटेट बोले तो कि ये कैसी जगह पर रहता है, कैसी जगह पर रहता है। अनन्या देखो, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, दो some may flourish well in sandy soil condition। ऐसी जगह जो थोड़ी सी ठंडी हो, थोड़ी सी डैम्प हो, मतलब कि वाटर प्रेजेंट हो। वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वाटर चाहिए इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। सैंडी प्लेसेस में भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर हम बेसिकली दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, हॉर्सटेल और फर्न्स। बेटा इसमें से ना एक है, ठीक है, इसमें से एक चीज है बेटा जो कि बहुत सुंदर सुंदर लगती है और हम उसे अपने घरों में भी ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल्स के तौर पर। घर में भी ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल्स के तौर पर। वो हॉर्सटेल है या फर्न है? किसी ने सुना है हॉर्सटेल या फर्न्स के बारे में? हॉर्सटेल है या फर्न्स है जिसकी मैं बात कर रही हूं? बेटा ये वो टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। तो कई बार आप उसको अपने घरों के कॉर्नर पे लगा देते हो कि वो अच्छा लगे। वो होते हैं फर्न्स, वो होते हैं फर्न्स, और वो होते हैं एक तरीके के टेरिडोफाइट्स, वो होते हैं एक तरीके के टेरिडोफाइट्स। तो हम हॉर्सटेल्स की बात करेंगे और फर्न की बात करेंगे। ये ऐसा प्लांट होगा जिसका स्ट्रक्चर हॉर्स की टेल से मिलता जुलता होगा, इसीलिए इसका नाम हॉर्सटेल आया। हॉर्सटेल और फर्न मेरी दो कैटेगरीज हैं, किसके अंदर? टेरिडोफाइट्स के अंदर। आगे चले, आगे चले, इतना क्लियर है सबको? पढ़ेंगे बेटा मैक्रोफिल, माइक्रोफिल भी पढ़ेंगे। अब आगे देखो, इसकी जो बेटा मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। दिस इज द रीजन मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट होता क्या है। स्पोरोफाइट क्या होता है? ऐसी प्लांट बॉडी जिसके हर एक सेल के अंदर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट डिप्लॉयड है,
जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट डिप्लॉयड है। अगर ये आपको प्लांट बॉडी इसकी मेन नजर आ रही है, इसका एक सेल लोगे, इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसका मतलब होता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होना। इसका क्या मतलब होता है? मेन प्लांट बॉडी मेरी डिप्लॉयड यानी कि 2n है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? रूट, स्टेम और लीफ। पहली बार मेरे प्लांट किंगडम में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आई। यहां पर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्यों बन पाई? क्यों बन पाई? क्योंकि जाइलम भी प्रेजेंट है, क्योंकि फ्लोएम भी प्रेजेंट है, इसलिए बन पाई। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन हाँ के ना? इन चीजों के बनने का रीजन ही जाइलम और फ्लोएम है। जब तक जाइलम फ्लोएम नहीं है तब तक ये ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तो बनी नहीं सकती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है पहली बार। एल्गे में और ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट थी। मतलब अगर तुम एक ब्रायोफाइट का प्लांट देख रहे हो तो वो गेमीटोफाइट है, उसके हर एक सेल हेप्लॉइड है, उसकी मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है। डिप्लॉइड कहां से शुरू हो रही है प्लांट बॉडी? स्पोरोफाइट। इवोल्यूशन देख रहे हो कैसे हो रहा है? शुरू किया गेमीटोफाइट से, जैसे जैसे शुरू किया गेमीटोफाइट से, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफिटिक है, ठीक है, ब्रायो में गेमीटोफिटिक है, यहां पर क्या हो गई? स्पोरोफिटिक। आगे स्पोरोफिटिक ही चलेगी। दिस इज हाउ एवोल्यूशन अकर्स, ठीक है। मैम स्पोरोफाइट का मेन स्टेज क्या होता है? बेटा स्पोरोफाइट खुद एक प्लांट बॉडी है जिसके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम है। स्पोरोफाइट का कोई मेन स्टेज एज सच नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, रूट जैसे, लीफ जैसे, स्टेम जैसे, बट एक्चुअल ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं थे। क्लियर है सबको? जैसे जैसे हम एल्गे से, ब्रायो से, टेरिडो से, जिम्नो से एंजियो पर जाएंगे, वैसे वैसे मेरा गेमीटोफिटिक पार्ट कम होता जाएगा, लेस डोमिनेटिंग होता जाएगा, और स्पोरोफिटिक पार्ट बढ़ता जाएगा, मोर डोमिनेटिंग होता जाएगा। पार्थ बेटा क्लियर है? आरके क्लियर? आरएसपी क्लियर? मोहम्मद रौफ, अनन्या, प्रवीण, आदित्य, न्यूटन, सबको क्लियर? इतना आगे चलूं? इतना समझ आ गया सबको? अपने दिमाग में ये रटने वाला चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है कि आप समझो कि इवोल्यूशन कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं लीव्स की बात करूं तो इसके अंदर 2 तरह की लीव्स होती हैं, ठीक है। एक लीफ ऐसी बेटा जिसमें लीफ का स्ट्रक्चर, द लीव्स आर वेरी लार्ज इन साइज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज। बेटा देखो मैक्रो वर्ड जब भी मैंने यूज किया, मैक्रो का मतलब है लार्ज, PHYLL। फिल का मतलब हमेशा रहेगा लीफ, फिल का मतलब हमेशा रहेगा लीफ। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, फिल का मतलब हमेशा रहेगा लीफ। ऐसे कुछ प्लांट्स जिसमें बड़ी लीव्स प्रेजेंट है मेरे फर्न्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स जिसमें छोटी लीव्स प्रेजेंट है उसका एग्जाम्पल है सिलाजिनेला। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको, हाँ या नहीं? पार्थ बोल रहे हैं नीटम का एक्सेप्शन है इसमें। पार्थ बेटा आप जिस नीटम की बात कर रहे हैं वो नीटम मेरे जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आता है, ना कि टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। जब आप जिम्नोस्पर्म्स करेंगे तो उसे भी जानेंगे। इतना क्लियर सब बच्चों को? एक आधी स्माइली भेज दो यार, बड़ी धीरे धीरे रिप्लाई कर रहे हो तुम। एनर्जी चाहिए मुझे चैट बॉक्स में थोड़ी सी और। फिर एक अच्छी सी चीज बताती हूँ तुम्हें, फिर एक अच्छी सी चीज बताती हूँ। चलो लाइक कर दो बेटा सेशन को। देखो इन्फिनिटी लर्न वाले बोल रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दो मेरे लिए, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। चैट बॉक्स में नजर आओ थोड़ा सा ताकि जल्दी जल्दी से सेशन को फिनिश करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अनन्या, आरएसपी, आरके, मोहम्मद। आगे चले, आगे चले बेटा। सिलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है ना बेटा, पढ़ेंगे। हेट्रोस्पोरस है, बिल्कुल पढ़ेंगे आगे। अच्छा बेटा ये बताओ कि आपको पता है कि सिलाजिनेला क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइक व्हाट इज सो गुड अबाउट सिलाजिनेला? सिलाजिनेला का हिंदी नाम पता है किसी को? पार्थ, अनन्या, आरएसपी, आरके, मोहम्मद, करण, किसी को जनरल नेम पता है कि ये सिलाजिनेला आखिर है क्या? मैं आराम से नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकती हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ। किसी को पता है कि ये क्या है?
अच्छा ये बताओ कि बचपन में रामायण कौन देखता था, जिसमें पहले हनुमान जी हेल्प करते हैं राम जी की वो पुल वगैरह बनाने में, देखी है सबने? रामायण देखी है सबने कि वो पुल बनाने में हेल्प करते हैं व्हेन दे वर इन अ बैटल और समथिंग। उसके बाद सबने देखा होगा लक्ष्मण जी गेट्स घायल एंड हनुमान जी फ्लाइज एंड गेट्स समथिंग टू क्योर हिम। किसी को समझ आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रही हूं? किसी को याद है कि जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं तो हनुमान जी उड़ के एक बूटी लेकर आते हैं बहुत दूर से कि भाई ये तो सब कुछ ठीक कर देगी। वो क्या थी? वो क्या थी? आया मेरे यहां पर सौरभराज ने बोला कि वो संजीवनी बूटी थी। वेरी गुड एवरीवन। तो जब मैं सिलाजिनेला की बात कर रही हूं तो बेटा सिलाजिनेला इज नथिंग एल्स बट वही संजीवनी बूटी। ये आ गया मेरे टेरिडोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये आ गया मेरे टेरिडोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है बच्चा पार्टी? आगे चलें, आगे चलें। वेरी गुड बच्चा पार्टी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे चले, भाग रही हूं मैं आगे। मेडिसिनल वैल्यू थी। अब आगे देखो बेटा, इसके अंदर ना दो तरह की लीव्स होती हैं। पहले मेरी बात समझ लो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो एक बार ताकि आगे का सब क्लियर हो जाए। बेटा इसके अंदर होती है मेरी दो तरीके की लीव्स। एक होती है नॉर्मल लीव्स जिसकी हमने बात की, बड़ी है तो मैक्रोफिल, छोटी है तो माइक्रोफिल। हाँ या ना? वो समझ आ गया, उसको साइड पे रखो, उसको साइड पे रखो। दूसरी लीफ की बात करेंगे। पहला वाला समझ आया? लीफ का साइज बड़ा है तो बोला मैक्रोफिल, लीफ का साइज छोटा है तो बोला माइक्रोफिल। क्लियर है? हाँ या ना? आरके सेज हाँ। इतना क्लियर है सबको? अब मैं आपको क्या बता रही हूं, दूसरी तरीके की लीफ, दूसरी तरीके की लीफ जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरो का मतलब है स्पोर, फिल का मतलब है लीफ। स्पोरोफिल बोले तो स्पोर बेरिंग लीफ। एक ऐसी लीफ बेटा, एक ऐसी लीफ जो कि स्पोर्स बेयर करे। ठीक है मैम, हमने बना दी लीफ आपके बोलने पे, बिल्कुल बना दी। ये लो जी, आपने बोला तो हमने स्पोर्स बना दिए, हमने बना दिए स्पोर्स। तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये क्या है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल होता क्या है बेटा? स्पोर बेरिंग लीफ। हो गया क्लियर, यही होती है स्पोरोफिल। अब अच्छा एक और चीज देखो, ये है मेरी एक लीफ। अगर मैं कहूं कि ऐसी बहुत सारी लीफ इकट्ठा हो के एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर बना ले या एक स्पाइरल सा कोन बना ले, तो उस कोन को मैं क्या बोलती हूं बेटा? उस कोन के लिए एक नाम है, कोई मुझे बताएगा उस कोन के लिए क्या नाम है? मैं बोल रही हूं सपोजिटली ये एक लीफ थी, ये दूसरी लीफ, तीसरी लीफ, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके इन्होंने एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। किसने? स्पोरोफिल्स ने। ये वो वाली लीफ है बेटा जिनके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने मिलके एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। वेरी गुड न्यूटन। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला बेटा इस कोन जैसे स्ट्रक्चर को? स्ट्रोबिलस। क्या बोला हमने इस कोन जैसे स्ट्रक्चर को? हमने इसे बोला स्ट्रोबिलस। सबको समझ आया स्ट्रोबिलस क्या है? अगर आप स्ट्रोबिलाई बोल रहे हो तो वो बस प्लूरल है स्ट्रोबिलस का और कुछ भी नहीं। इतना क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, मैक्रोफिल्स माइक्रोफिल्स अलग था, स्पोरोफिल्स अलग हैं। स्पोरोफिल्स आर स्पोर बेरिंग लीव्स। जब स्पोर बेरिंग लीव्स मिलकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उस कोन जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। हाँ के ना? समझ आया सबको? यस और नो? आई एम मूविंग अहेड इन अ मिनट। आपका वेट कर रही हूं चैट बॉक्स में ताकि मैं आगे चल सकूं। मोहम्मद को समझ आया, अनन्या को समझ आया, बाकी बच्चा पार्टी शो अप डेफिनेटली। वेरी गुड पार्थ। चलो पार्थ रिवाइज कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे चले बेटा, चलो नेक्स्ट स्लाइड। आई होप इतना सबको क्लियर है। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोन की बात की। इन सम मेंबर्स वी हैव ऑलरेडी डन इट। स्पोरोफिल्स में फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाना जिसे हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं
या फिर कोन बोलते हैं। बेटा टेरिडोफाइट्स के दो प्लांट्स के अंदर हम ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखते हैं, ठीक है, जैसे कि सिलाजिनेला बेटा और इक्विसिटम। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये है इक्विसिटम बेटा, ये मेरा आता है हॉर्सटेल्स के अंदर, ये मेरा आता है हॉर्सटेल्स के अंदर। जो ये आप स्ट्रॉबिलस देख रहे हो, और अगर आप इस प्लांट की पूरी अपीयरेंस देखो तो वो कुछ हॉर्सटेल से रिजेंबल करती है। किससे रिजेंबल करती है? हॉर्सटेल से रिजेंबल करती है। इसका नाम है इक्विसिटम। ये जो ऊपर आप कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है इसका एक कोन, जिसे हम स्ट्रॉबिलस कहकर बुलाते हैं, जिसे हम स्ट्रॉबिलस कहकर बुलाते हैं, ठीक है। बेटा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने स्टार्ट किया है। लिविंग वर्ल्ड आप लोग कर चुके हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर विच इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एल्गे देख लिया है, ब्रायोफाइट्स देख लिया है, आज टेरिडोफाइट्स देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलूं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एवरीवन? कैन आई एवरीवन? चले चले आगे भाग भाग के। बच्चा पार्टी, वेरी गुड। यस लक्ष्मी, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। अब आगे देखो। अब बेटा मैंने आपको सीधा सीधा तो बता दिया कि मेरे जो स्पोरोफिल्स हैं उस पर प्रेजेंट है स्पोर्स। अब आप कहोगे कि भाई मैम स्पोर्स बने कैसे, स्पोर्स बने कैसे? तो वो देखो बेटा, बेटा स्पोर्स बनते हैं मेरे स्पोर मदर सेल से। आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, है ना, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। तो उस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में बेटा कुछ होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बोले तो कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। स्पोरेंजिया बोले तो कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? जिसमें आपको मिलेंगे स्पोर मदर सेल्स। बेटा स्पोर मदर सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, यानी कि 2n, यानी कि ये स्पोरोफिटिक फॉर्म है। बेटा स्पोर मदर सेल्स के अंदर एक टाइप ऑफ डिवीजन होती है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? जिसे मियोसिस। बेटा मियोसिस से क्या बन जाते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। क्या आपने देखा कि इस स्टेज में मेरा 2n जो नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? n में। इसीलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोल देते हैं। इतना देखो क्लियर है सबको? जल्दी से स्क्रीन देखो, इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? यस पार्थ, एग्जैक्टली राइट। साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाता है। थोड़ा डिटेल में बेटा, उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है बेटा जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। मेरा जो मेन स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है उस पर आपको मिलेंगे कुछ स्पोरेंजिया जो कि स्पोर सैक्स हैं। उसके अंदर होंगे स्पोर मदर सेल्स। बेटा मदर सेल्स होते हैं मेरे डिप्लॉयड, यानी कि 2n। उन डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होगी तो बनेंगे स्पोर्स जो कि होते हैं हैप्लॉयड। तो बेटा अगर एक मदर सेल है, एक मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीजन होगी तो मेरे पास 4 स्पोर्स बनते हैं। कितने स्पोर्स बनते हैं? 4 स्पोर्स बनते हैं। इतना सबको क्लियर है? आई होप इतना सबको क्लियर है। अब पहले मेरे को ये बताओ बेटा, पार्थ कह रहे हैं पार्थ इज अ फ्रेशर। अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर मेरे को एक क्वेश्चन लिख रही हूं आपके लिए। मैंने बोला कि अगर जो मेरे स्पोर्स बने 256 स्पोर्स बने बेटा, ठीक है, कितने स्पोर्स बने बेटा? 256। मुझे ये बताओ कि कितनी मियोटिक डिविजन्स हुई होंगी इतने स्पोर्स बनाने के लिए? जल्दी से बताओ। अगर
256 स्पोर्स बने तो कितनी मियोटिक डिविजन्स लगी होंगी ये बनाने के लिए, इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताओ, जल्दी से भाग भाग के। वेटिंग फॉर योर आंसर ऑल ऑफ यू। पार्थ कह रहे हैं 64, बाकी बच्चा पार्टी, बाकी बच्चों को क्या लगता है? वैष्णवी से 64, मोहम्मद से 64, अनन्या से 64, 64, आरके बोल रहे हैं 64 नहीं होगा बेटा। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार जल्दी से। बेटा देखो, अगर एक मदर सेल है, एक मदर सेल जब रिडक्शन डिवीजन करता है तो 4 स्पोर्स बनते हैं। 4 स्पोर्स एक मियोसिस से बनते हैं। 4 स्पोर्स कितनी मियोसिस से बनते हैं? एक मियोसिस से। तो 256 स्पोर्स कितनी मियोसिस से बनेंगे? 1/4 इंटू 256, 1/4 इंटू 256 इज इक्वल टू 64 इज माई आंसर। क्लियर है सबको? समझ आया कि मैंने कैसे किया? जैद बेटा समझ आया, मोहम्मद समझ आया, आरके, अनन्या, मोहम्मद, वैष्णवी, सबको समझ आया कैसे होगा? इट्स ओके बेटा। पार्थ जरूरी भी तो नहीं है ना। समझ आया सबको मैंने क्या किया? 4 स्पोर्स बनने के लिए एक मियोसिस हुई, तो 256 स्पोर्स बनने के लिए कितनी मियोसिस होंगी? 1/4 इंटू 256, 1/4 इंटू 256 विच इज इक्विवेलेंट टू 64 मियोसिस। सबको क्लियर है ये चीज? तो मैं आगे चलूं बेटा। बेटा आई होप सबने ये नोट कर लिया। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। अरे सॉरी बेटा। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है। इजी था ना? इट्स ओके बेटा। जिसने आंसर गलत किया ये मैंने इसीलिए कराया ताकि आप ये वाली गलती फिर से दोहराएं ना, फिर से ये वाली गलती रिपीट ना करें। ठीक है, तो चलो बेटा हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो, मैंने बोला कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। वो मेरे होमोस्पोरस भी हो सकते हैं। ये याद रखना कि ज्यादातर प्लांट्स होमोस्पोरस ही होते हैं। होमोस्पोरस बोले तो एक ही टाइप के स्पोर्स होना, है ना? कैसे स्पोर्स होना? एक ही टाइप के। इसका मतलब मेल और फीमेल स्पोर्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस याद करो। हेट्रोस्पोरस में सिलाजिनेला और सैल्विनिया, सिलाजिनेला और सैल्विनिया। जो छोटे स्पोर्स हैं उन्हें माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो बड़े स्पोर्स हैं उन्हें मेगास्पोर बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मेरे मेल स्पोर्स के इक्विवेलेंट है, मेगास्पोर्स फीमेल स्पोर्स के इक्विवेलेंट है। आई वांट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना सबको समझ आया तो जल्दी से एक थम्स अप दो ताकि आगे चलें। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस हैं। सवाल नंबर 1, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस। सवाल नंबर 2, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल सिलाजिनेला, सैल्विनिया। सवाल नंबर 3। ठीक है, 2 थम्स अप्स आए मेरे पास। बाकी बच्चे कहां हैं? जल्दी जल्दी। वे 15 मिनट्स मोर टू फिनिश दिस अप। अनन्या, मोहम्मद, बाकी सारे बच्चे कहां हैं? जैद, वैष्णवी, इज एवरीवन हियर? आगे चले। चलो बेटा आगे देखो। अब मैंने आपको बताया जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर अगर मैं गेमीटोफिटिक जनरेशन की बात करूं, गेमीटोफाइट का क्या मतलब? ऐसी चीज जो कि गेमीट्स बनाए। बेटा यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथरीडिया। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं बेटा? एंथरीडिया। एक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। बेटा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट लेक्चर बेटा आपको स्केड्यूल हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा प्रोबेबली। ठीक है, अगर मैं गेमीटोफिटिक जनरेशन की बात कर रही हूं बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथरीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। बेटा क्लास यहां चल रही है, इधर देखो,
इधर देखो, मेल सेक्स ऑर्गन को बोला एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला आर्किगोनिया। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं होमोस्पोरस कंडीशन की बात कर रही हूं, इसका मतलब कोई मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग नहीं है। देयर इज जस्ट वन प्लांट जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट है। तो एक ही प्लांट होगा जिस पर एंथ्रीडिया प्रेजेंट है जो कि मेल गैमीट बनाएगा, यही प्लांट है जिस पर आर्किगोनिया प्रेजेंट है जो कि फीमेल गैमीट बनाएगा। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? तो आगे चले, ठीक है, ठीक है, आगे चले। चलो बच्चा पार्टी, अब ये देखो, अगर कोई होमोस्पोरस प्लांट्स हैं और आप टेरिडोफाइट्स की बात करोगे तो ये जो पूरा पिंक वाला सेक्शन है ये है मेरे स्पोरोफिटिक जनरेशन। आरके या किसी ने एक सवाल पूछा था मुझसे कि मैम स्पोरोफिटिक जनरेशन में मेन क्या होता है। बेटा अब ये देखो कि ये सारी के सारी चीजें जिनके अंदर डिप्लॉयड कंटेंट है, जिनके अंदर भी डिप्लॉयड कंटेंट है, उनको मैं स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर काउंट कर रही हूं। समझ रहे हो सारे बच्चे? जो भी प्लांट बॉडीज हैं जिसके अंदर हैप्लॉयड कंटेंट है, जिसके अंदर हैप्लॉयड कंटेंट है, उनको मैं गैमीटोफिटिक जनरेशन में काउंट कर रही हूं। समझ आ रहा है बच्चा पार्टी? ये मेरी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल समझते हैं टेरिडोफाइट की, एकदम ध्यान से देखो। यहां पर देखो बेटा, मुझे पता है कि जो यहां पर मेरी मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। ये देखो, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहां से शुरू करते हैं। पहला ये मेरा प्लांट स्ट्रक्चर यहां से मैंने शुरू किया, ये मेरी स्पोरोफाइट बॉडी है जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन है। अब इसके अंदर स्पोरोफाइट पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल बोले तो स्पोर बेरिंग लीव्स क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर बेरिंग लीव्स। स्पोर बेरिंग लीव्स पे स्पोर सैक प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में अभी आपको पढ़ाया क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस। मियोसिस से बन गए स्पोर्स जो कि हैं हैप्लॉइड। बेटा ये स्पोर्स ग्रो करके बनाएंगे एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं गैमीटोफाइट या फिर प्रोथैलस। ठीक है बेटा, इस प्रोथैलस के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं। इसी प्रोथैलस पर क्या प्रेजेंट है, इसी प्रोथैलस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है विच इज आर्किगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है विच इज एंथ्रीडिया। इससे बना फीमेल गैमीट, इससे बना मेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया फिर से मेरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज जाइगोट। जाइगोट ने बनाया मेरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने बनाया स्पोरोफाइट, और हो गई मेरी लाइफ साइकिल एकदम कंप्लीट। ये बताओ कि ये किस किस को समझ आया बेटा, ये किस किस को समझ आया, या फिर से समझाऊं इसके अंदर कुछ? ध्यान से बोर्ड पे साइकिल देखो। यस बेटा, सिनगेमी। बेटा सिनगेमी यहां पर होगा जहां पर आर्किगोनिया है ना, यहां पर होगा अंदर, जहां पर एग सेल प्रेजेंट है आपका, जहां पर फीमेल गैमीट बनेगा वहां पर सिनगेमी होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ इतना समझ आया बेटा सब लोगों को? ये मेरे सबसे पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज बने, पहले ऐसे प्लांट्स जिन्होंने लैंड पर आना शुरू किया। ठीक है, इतना समझ आया? बस ऐसा देखना है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे मिलेंगे मुझे स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स स्पोर बेरिंग लीव्स हैं। शुरू कैसे करेंगे, उसके अंदर कुछ स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स से स्पोर बनाना तो हमने अभी देखा। स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और गैमीटोफाइट यानी कि प्रोथैलस बनाएंगे। प्रोथैलस पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। आर्किगोनिया फीमेल गैमीट बनाएगा, एंथ्रीडिया मेल गैमीट बनाएगा, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर से स्पोरोफाइट, फिर से स्पोरोफाइट। ठीक है बेटा, अगर आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखो तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा फेज ज्यादा डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक या फिर गैमीटोफिटिक? क्या लगता है इसको देख के? इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि स्पोरोफिटिक स्टेज ज्यादा डोमिनेंट है या गैमीटोफिटिक? स्पोरोफिटिक के लिए 2n बोल दो चैट बॉक्स में और गैमीटोफिटिक के लिए n। बताओ जल्दी से। वेरी गुड न्यूटन, क्या ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है बेटा आपको? क्या बोलोगे आप? पार्थ बोल रहे हैं स्पोरोफिटिक, बाकी बच्चों को क्या लगता है? बाकी डरो मत बेटा,
जो लग रहा है बता दो, गलत बताओगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या। वेरी गुड, सोनू, मोहम्मद, न्यूटन, पार्थ। अनन्या को क्या लग रहा है, बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? बेटा इसके अंदर अभी आपको देख के लग रहा है कि स्पोरोफिटिक फेज ज्यादा है, लेकिन अगर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अपनी तरफ से, लेकिन बेटा कंसिडरेबल डिफरेंस ना होने की वजह से हम टेरिडोफाइट्स को बोल देते हैं कि ये कैसी लाइफ साइकिल दिखाते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मेरी बात समझो। सबसे पहला ग्रुप जो हम पढ़ते हैं वो क्या है वैष्णवी? एल्गी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं? ब्रायोफाइट्स। अच्छा यहां पर समझाती हूं, इधर देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसके बाद आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म्स, और फिर आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यही ग्रुप्स पढ़ते हैं हम। अब इधर देखो बेटा, एल्गी के अंदर गेमीटोफाइट फेज ज्यादा डोमिनेंट था, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी गेमीटोफिटिक फेज ज्यादा डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट्स के अंदर इट वाज लाइक अ 50-50 थिंग, ठीक है। यहां पर फिर से डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होगा, यहां पर फिर से डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होगा, समझ रहे हो। इसीलिए बच्चा पार्टी, इसीलिए इस ग्रुप में मैं बोल देती हूं कि मेरी लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, जिसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है? मोस्टली डिप्लॉन्टिक, इनमें मोस्टली क्या होती है? हैप्लॉन्टिक। तो ये मेरा बीच का ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट 50-50% इंपॉर्टेंस होती है। बेटा ये एक तरीके से ना आपके प्लांट किंगडम का कंक्लूजन है कि कैसे एन फेज धीरे धीरे ट्रांजिशन दिखाकर 2n फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज एक बार सबको समझ आई तो आई वॉन्ट एन इंडिकेशन इन द चैट बॉक्स। ये चीज सबको समझ आई तो आई वॉन्ट एन इंडिकेशन इन द चैट बॉक्स कि कैसे कैसे मेरा एन फेज डोमिनेट होता होता 2n फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पोरोफाइट्स में प्लांट सीम, बेटा पार्थ ज्यादातर स्पोरोफिटिक फेज है, लेकिन हैप्लॉन्टिक फेज इतना कम नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर पाओ। हैप्लॉन्टिक फेज उतना कम नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर पाओ, इसीलिए मेरे को टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अगर मैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करूं तो बेटा इसके अंदर मेरा गेमीटोफाइट डायोशियस होता है। डायोशियस का क्या मतलब है कि मेल और फीमेल प्लांट का अलग अलग होना, और जो मेरा गेमीटोफाइट है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है इसके अंदर मेरी? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। जो यहां पर गेमीटोफाइट बनेगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा? स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होगा। इतना क्लियर है? हम आगे चल रहे हैं बेटा, इतना क्लियर है? अब आगे देखो, हेटेरोस्पोरस प्लांट, जिन प्लांट्स के अंदर दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। यस पार्थ, एग्जैक्टली, ठीक है। बच्चा पार्टी आगे देखो, बट बिल्कुल खत्म करने वाले हैं हम। हेटेरोस्पोरस मतलब दो अलग अलग तरह के स्पोर्स होना, मतलब कि माइक्रोस्पोर्स अलग है, मेगास्पोर्स अलग है। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स, छोटे स्पोर्स को बेयर करने वाली लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल। उसके ऊपर स्पोर सैक्स, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके ऊपर स्पोर सैक्स का प्रेजेंट होना, माइक्रोस्पोरेंजिया। सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस के बाद बने माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट किया, मेल गेमीटोफाइट बनाया, मेल गेमीटोफाइट ने एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम फाइनली क्या बना देगा? मेल गेमीट बना देगा। इधर देखो, मेगास्पोरोफिल, ऐसी स्पोरोफिल, ऐसी लीफ जिस पर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, मियोसिस से बने मेगास्पोर्स। मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके बनाया फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट ने बनाया आर्किगोनियम, जिसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल गेमीट। अब ये फीमेल गेमीट और ये मेल गेमीट क्रॉस करके शो करेंगे फर्टिलाइजेशन।
क्रॉस करके शो करेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है सबको? एक तरीके से हमने पूरी लाइफ साइकिल को एक फ्लो चार्ट में डिपिक्ट किया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बेटा हेट्रोस्पोरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये देखिए जल्दी से। हेट्रोस्पोरी की इंपॉर्टेंस क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। बेटा ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, और जाइगोट का एम्ब्रियो में बदलना फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर होता है, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर होता है। ये जो स्पेसिफिक इवेंट है ना बेटा, कि वो कहीं और जाके रिलीज नहीं होता, और जो उसका जर्मिनेशन है वो फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर होता है, दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर इन द सीड हैबिट एंड कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। हेंस हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट इन प्लांट्स। बेटा अब ये चीज मैं समझा रही हूं 1 मिनट के अंदर, खुद सुनो मेरी बात, ठीक है? ठीक है, मेरी बात सुनो बेटा। सीड क्या होता है? सीड इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं उससे बनता है मेरा सीड। टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिसके अंदर हमने क्या देखा कि मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग थे। ये मेल और फीमेल प्लांट्स का अलग अलग होना, फिर उनका फ्यूज करना, जाइगोट बनाना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना, और एम्ब्रियो से मेरा आगे की जनरेशन का बनना मेन प्लांट के ऊपर, ये एक तरीके से ऐसा ही है जैसा कि सीड के बनते में होता है। यहां पर सीड नहीं बनते, बट हेट्रोस्पोरी की हैबिट ने सीड के बनने को शुरू कर दिया। तो मेरे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या होते हैं? दे शो प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। हाँ या ना बताओ, यहां पर सीड बनता है या नहीं बनता? बेटा यहां पर सीड नहीं बनता है। Pteridophytes is the group which shows precursor to seed habit. Seed habit आती है जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स से जस्ट पहले वाला ग्रुप है मेरा टेरिडोफाइट्स। सीड हैबिट से पहले वाला ग्रुप टेरिडोफाइट्स आर प्रीकर्सर्स टू सीड हैबिट। ये वो हैं जिनकी वजह से जिम्नोस्पर्म्स पहली बार सीड बना पाएंगे। सबको क्लियर है बेटा इतना? सबको क्लियर है इतना? ये मेरा प्रोथैलस है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उससे मेरा मेन स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, अगर हम टेरिडोफाइट्स की कैटेगरीज देखें बच्चा, तो एक साइलोप्सिडा, एक लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिर्फ इन क्लासेस के नाम याद करने हैं और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें याद करना है। उसके अलावा इसकी ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है, लाइकोप्सिडा में सिलाजिलिना लाइकोपोडियम। तो सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड देखो जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिलाजिनेला की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब आगे ये देखो बेटा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ना सॉइल को बहुत बाइंड करके रखते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में इट ऑल्सो शोज एंटी हेलमिंथिक ड्रग। बेटा जब हेलमिंथ कोई वॉर्म वगैरह अटैक कर देता है तो उनसे बचने के लिए, उसको डील करने के लिए एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग बनती है मेरे ड्रायोप्टेरिस प्लांट से। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो मेरे फर्न्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स। इसीलिए वो ऑर्नामेंटल्स के लिए भी यूज होते हैं, है ना बेटा। इसके साथ हमारा सेशन हो जाता है खत्म। बट जो हमने लास्ट में पढ़ा उसे ध्यान रखना। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया? हेट्रोस्पोरी की वजह से सीड हैबिट इवॉल्व हुई। सीड सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में बना। सीड हैबिट का प्रीकर्सर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में सीड नहीं बनता। यहां पर जब मेरा मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जो एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है वो मेरे प्लांट के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? प्लांट के ऊपर होता है, इस चीज को याद रखना। वो सीड हैबिट की शुरुआत करता है।
Pteridophytes is showing the precursor to seed habit. Gymnosperm is the first category जहां पर सीड बनता है. हेट्रोस्पोरी से सीड हैबिट की शुरुआत हुई. ये वो प्लांट्स हैं जो सबसे पहले लैंड पर आए, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाए गए, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम था, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स भी इनके अंदर बनी. इनके अंदर मैक्रो माइक्रोफिल्स के अलावा स्पोरोफिल्स भी थी जो कि स्पोर बेयरिंग लीव्स थी. ठीक है, सब बच्चों को इतना क्लियर है? Everyone, with this we have done pteridophytes, we have completed all of it. बस एक काम है आपका कि जो इनकी क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग इनके एग्जाम्पल्स को याद करना. And we are going to meet in the next session everyone, where we will be talking about gymnosperms. कोई भी और डाउट्स हैं, they will be taken in the next session everyone. ठीक है बेटा, यहाँ पर 12th का भी बैच चलता है. प्लीज गो थ्रू द चैनल, यू विल गेट डिफरेंट प्लेलिस्ट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. ओके, गुड आफ्टरनून कपिल. ओके, thank you so much everyone for being here with me. Thank you so much for all your support and being there with me in the chat box. Bye everyone, I'll see you soon. Thank you so much. Keep studying. See you. Thank you so much.